से जब शुभेंदु अधिकारी की रैली निकल रही थी, रोड शो निकल रहा था, तो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। भाषा की मर्यादा किसी भी नेता को याद नहीं रह रही है। मनोज्ञा लोईवाल वर्धमान से मेरे साथ जुड़ रही है, मेरी सहयोगी, बहुत करीब से नजर रख रही है चुनाव के ऊपर बंगाल के। मनोज्ञा, एक तरफ तो लक्ष्य सोनार बंगला की बात की जा रही है, दूसरी तरफ भाषा की मर्यादा का कोई ध्यान किसी नेता को नहीं है। तोलाबाज वर्सेस दंगाबाज, धंधाबाज, कुछ भी चल रहा है और लोगों के मुद्दे, मैं एक बार फिर आपसे कहूंगी मनोज्ञा, कहीं दूर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे डायलॉग बाजी इस समय सब पर हावी हो रही है। वो कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, हर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भाषण पर विश्वास रख रहा है और भाषण के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या काम किया सरकार ये बताना भूल जा रही है। ये उल्टा सवाल उठ रहे हैं कि किसका शरीर देखने में कैसा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस माइथोलॉजी के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। अब इन सब के बीच में आप जरा ये सोचिए कि अगर कोई रैली 22 को होती है तो 24 को पलटवार हो जाता है। अगर कोई रैली गृह मंत्री करते हैं तो उस पर पलटवार होता है। वार पलटवार की राजनीति जरूर जारी है, लेकिन इस समय आज जो परिवर्तन यात्रा होनी है उसकी भी अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। ओवैसी की जो रैली होनी थी 25 तारीख को, उसकी परमिशन नहीं दी गई है। राज्य सरकार ये बखूबी जानती है कि कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, इसलिए ये कहकर कि कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, बार बार परमिशन नहीं दी जा रही है रैलीज को। इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि इसके पहले दुर्गा पूजा में 2019 में ये हुआ था जब कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़ गई थी, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल इस राजनीति में, बंगाल की राजनीति में रहेंगे। हालांकि पलटवार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार सवाल उठाया है कि अगर तेल, गैस और इन सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो केंद्र सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल।